60 मिलियन साल पहले एक ऐसे दुनिया में जहां डायनासोरों के विनाश के बाद पृथ्वी अभी भी पुनः बन रही थी, एक नया शीर्ष शिकारी अंधेरे से उभरकर सामने आया। यह था टाइटनोबोआ, अब तक का सबसे बड़ा स्नेक, जिसने पृथ्वी पर रेंगने के लिए जानी जाती थी। लेकिन यह विशालकाय सांप जंगलों में कैसे राज करने लगा और इसका एंड क्यों हुआ? डायनासोरों के विनाश के बाद पृथ्वी ने पेलियोसीन युग में प्रवेश किया, एक ऐसा समय जब पुनर्निर्माण और नई शुरुआत हो रही थी। पृथ्वी का क्लाइमेट काफ़ी गर्म था और विशाल उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, जो आज के दक्षिणी अमेरिका में है, फैले हुए थे। उन जीवों में से जो इस नई दुनिया में पनपने लगे थे, एक था टिटानोबोआ चेरेजोनेंसिस। यह स्नेक चेरेजोन के हरे भरे दलदली जंगलों में रहने वाला था, जहां इसके पूर्वज छोटे थे, लेकिन लाखों वर्षों में वे अपने पर्यावरण के निर्विवाद शासक बन गए। गर्म और उमस भरी जलवायु ने इस स्नेक के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की, जिससे यह आकार में किसी भी वर्तमान स्नेक से कहीं अधिक बड़ा हो गया। टाइटनोबोआ का संसार सेरेजोन रेनफॉरेस्ट एक अद्वितीय जैव विविधता का स्थान था। यहाँ विशाल टर्टल्स थे जिनका आकार कार जितना था, और बड़ी क्रोकोडाइल जातियां जैसे सेरेजोनिसुचुस, साथ ही फिशेस की कई प्रजातियां, कुछ का आकार आज के शार्क्स जितना बड़ा था। यहाँ आकार एक एडवांटेज और आवश्यकता दोनों था। टाइटनोबोआ का आकार लगभग 50 फीट तक था और इसका वजन 1 टन से भी अधिक था। ये प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। आज के सबसे बड़े स्नेक्स जैसे कि ग्रीन एनाकोंडा का औसत आकार लगभग 20 फीट होता है और उनका वजन लगभग 500 पाउंड होता है। टाइटनोबोआ आज के रिश्तेदारों से दोगुना आकार और वजन का था, लेकिन टाइटनोबोआ केवल आकार में ही नहीं बल्कि हंटिंग में भी माहिर था। अपने विशाल आकार और ताकत का उपयोग करते हुए यह झाड़ी में या पानी में छिपकर शिकार का इंतजार करता था, पूरी तरह से तैयार होकर हमला करने के लिए। जब कोई असावधान क्रोकोडाइल या विशाल फिश पास आती, टाइटनोबोआ बड़ी तेजी से हमला करता। इसके शक्तिशाली जबड़े शिकार को जकड़ लेते थे और इसका मांसल शरीर अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता था, इतना कि हड्डियां टूट जाती थीं और जीवन समाप्त हो जाता था। यह हंटिंग करने का तरीका कुशल और घातक था, जिससे टिटानोबोआ अपने समय का शीर्ष शिकारी बना रहता था। टाइटनोबोआ के आकार की तुलना करने के लिए हम आज के कुछ सबसे बड़े एनिमल से इसकी तुलना करें। ब्लू व्हेल, जो अब तक का सबसे बड़ा एनिमल है, 100 फीट तक लंबी हो सकती है। हालांकि टाइटनोबोआ उतना लंबा नहीं था, यह अब तक का सबसे बड़ा स्नेक था। अफ्रीकन एलिफेंट की तुलना में, जिसका वजन 14,000 पाउंड तक हो सकता है, टाइटनोबोआ का वजन लगभग 2,500 पाउंड था, जो कि कम प्रतीत होता है। लेकिन याद रखें, यह एक रेप्टाइल था, मैमल नहीं। यहाँ तक कि आज के सबसे बड़े रेप्टाइल्स जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी टाइटनोबोआ से तुलना में छोटे थे। सबसे बड़े क्रोकोडाइल 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 2,000 पाउंड होता है, फिर भी टाइटनोबोआ से छोटे और हल्के होते हैं। लेकिन हर विशालकाय का एंड होता है। टिटानोबोआ का साम्राज्य किसी शिकारी से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर बदलती दुनिया से समाप्त हुआ। पेलियोसीन युग के इयोसीन में बदलने के साथ ही पृथ्वी का क्लाइमेट ठंडा होने लगा। जो विशाल उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट टाइटनोबोआ के लिए आदर्श था, अब छोटे होने लगे और उन जगहों पर शुष्क ठंडी जलवायु आ गई। टाइटनोबोआ, जो इन नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर पाया, धीरे धीरे विलीन हो गया। वह विशालकाय जीव अब अस्तित्व में नहीं था। इसकी विलुप्ति ने विशाल रेप्टाइल्स के युग का एंड किया, जिससे मैमल्स का विकास और ह्यूमंस का प्रभुत्व आया। हालांकि टाइटनोबोआ अब नहीं है, इसका प्रभाव दक्षिण अमेरिका के इंडिजिनस कम्युनिटीज के मिथ्स और कथाओं में जीवित है। विशालकाय स्नेक्स की कहानियाँ, जो जंगल के गहरे हिस्सों में छिपे हुए होते हैं, आज भी सुनाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटनोबोआ की वंशावली के अवशेष अभी भी अमेज़न के अनदेखे कोनों में छिपे हो सकते हैं। ऐसी कहानियाँ जो डर और आकर्षण का कारण बनती हैं, यह मानते हुए कि ये स्नेक्स किसी व्यक्ति को पूरा निगल सकते हैं। टाइटनोबोआ एक ऐसा जीव था
जो कल्पना शक्ति से परे आकार और शक्ति का प्रतीक था। और यह प्रमाण है कि कभी पृथ्वी पर कितनी अद्वितीय लाइफ फॉर्म्स हुआ करती थीं। इसकी कहानी यह याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी बदलती रहती है और सबसे मजबूत भी गिर सकते हैं, लेकिन इसके फॉसिल्स की खोज के माध्यम से हम एक प्राचीन दुनिया को देख सकते हैं और उन शक्तियों को समझ सकते हैं जो पृथ्वी पर लाइफ को आकार देती है। टाइटनोबोआ अब नहीं है, लेकिन इसकी लेजेंड्स हमेशा जीवित रहेंगी।